आज मैं आपके साथ वास्तु से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। यदि आप कोई भी अपना रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो जो आज मैं बताने जा रही हूँ उस बात का आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते समय विशेष ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे घर का मेन गेट कहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर सब लोग बताते हैं कि घर का मेन गेट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि घर का मेन गेट किन डायरेक्शंस में नहीं होना चाहिए, और यदि इन डायरेक्शंस में आपके घर का मेन गेट होगा तो आपकी लाइफ में क्या हर्डल्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वे 4 डायरेक्शंस हैं: नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। यदि इन चारों डायरेक्शंस में आपके मेन गेट होंगे तो आपकी लाइफ में जो समस्याएं आ रही हैं वो और अधिक आनी शुरू हो जाएंगी। समस्याओं का अंबार सा लग जाएगा। उसका कारण ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में 2 डायरेक्शन साउथ और वेस्ट का कॉम्बिनेशन है। यदि हम वास्तु के दृष्टिकोण से देखें तो साउथ वेस्ट में साउथ का लास्ट का पद आता है और वेस्ट डायरेक्शन का फर्स्ट पद आता है। तो यदि चाहे वो S8 में डायरेक्ट आपका गेट हो या W1 में आपका गेट हो, यदि मैं टेक्निक भाषा में बात करूं तो यह आपको आपकी लाइफ में हर्डल पैदा करेगा। कैसे हर्डल पैदा करेगा? यदि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेजिडेंस प्रॉपर्टी पर ये गेट होगा तो यहाँ पर आपको वेल्थ और हेल्थ और लाइफ रिस्क की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ये गेट घर के सब मेन गेट्स में सबसे खतरनाक गेट होता है। इसका ट्रीटमेंट भी बड़ी मुश्किल से होता है, या फिर यह कहूँ मैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है और बहुत कम हमें रिजल्ट ट्रीटमेंट करने के बाद भी देखने को मिलते हैं। ठीक वैसे ही यदि कमर्शियल प्रॉपर्टी पर गेट होगा तो जो आपके बायर्स होंगे, यदि आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है, वो आपको चीट करना शुरू कर देंगे। और यदि आपके यहाँ साउथ वेस्ट के आपके बिजनेस में गेट होंगे तो शायद आप अपने अनुभव में ये पाते भी होंगे। साथ ही साथ बिजनेस की लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, शॉर्ट लिविंग बिजनेस हो जाएंगे आपके, और आपको अपना बिजनेस बहुत जल्दी चेंज करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अपना, चाहे वो घर का हो या बिजनेस का हो, मेन गेट लगाने से बचें। और अब हम दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं। दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन। यदि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपका बिजनेस या कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कोई भी गेट होगा तो ये गेट आपके मन में अपने बिजनेस को अनफेयर रूप से या अनलीगली अप्रोच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा, जिसके कारण से आपके बिजनेस में लॉसेज आने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो आपके एनिमीज़ होंगे वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे और एनिमीज़ आपको बहुत अधिक परेशान करेंगे, चाहे वो बिज़नेस के हों या घर के हों, जिसके कारण आप माइंड से डिस्टर्ब होने शुरू हो जाओगे और ये बिज़नेस में लॉस का कारण बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण बिज़नेस में लॉसेस शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गेट होगा तो आप नोट कीजिएगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन का जो गेट होता है वो सबसे पहले आपके बड़े बेटे को इम्पैक्ट करता है। यदि आपके 2 बेटे हैं या 2 से अधिक हैं और बड़े के अलावा सब छोटे बच्चों का बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, या सब जो आपके छोटे बच्चे हैं उनकी लाइफ स्मूथली चल रही है और बड़े बेटे की लाइफ में हर्डल आ रहे हैं, तो आप चेक कीजिए कि कहीं आपके यहाँ साउथ ईस्ट का गेट तो नहीं है। साउथ ईस्ट का गेट बड़े बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। साउथ ईस्ट का गेट गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, मनी लीकेज की प्रॉब्लम दे देगा, पैसे होंगे नहीं, बिजनेस चलेगा नहीं, इस तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए यदि साउथ ईस्ट का गेट है तो उसका आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये ट्रीटेबल होता है और ट्रीट करने के बाद 100% रिजल्ट भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के गेट की। नॉर्थ ईस्ट के गेट को कोई अच्छा बोलता है और कोई ख़राब। नॉर्थ ईस्ट में भी एक नॉर्थ का पद आता है और एक ईस्ट का पद आता है। यदि नॉर्थ के पद में तिथि के पद पर ये आपका गेट होगा तो ये आपकी बैंक लिमिट्स को बहुत अधिक हाई कर देगा। आपकी बैंक लिमिट्स हमेशा फुल रहेंगी, जिसके कारण
एक तरीके से बिजनेस में कर्जा बढ़ा ही रहेगा। और दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिजनेस में यदि लिमिट्स हाई हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस ग्रो भी कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस में सेल्स कितनी है और आपका बैंक्स का लोन कितना है। कि लोन के हिसाब से यदि आपकी सेल्स हाई हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपको कुछ % तक आपको ये सूट कर रहा है। पर यदि आपके यहाँ ऐसा है कि आपकी सेल कम है और आपकी लिमिट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसके कारण आपको बहुत अधिक ब्याज देना पड़ रहा है और आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो संभवतः ये आपको लॉस ही दे रहा है। और यदि दीदी की जगह आपके शिके के पद पर ये गेट हो जाता है, शिके का पद महादेव की तीसरी आँख कहा जाता है वास्तु में, तो ये आपको आगजनी घटनाएं को देगा ही देगा। और आपके यदि बिजनेस पैलेस पे होता है, घर पे होता है, तो आग लगने की संभावनाएं कहीं अधिक बढ़ जाती है जिसके कारण माल और जान दोनों की ही हानि हो सकती है। ये गेट भी ट्रीटेबल होता है और ये गेट ट्रीट किया जा सकता है। पर यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट के अलावा और कोई ऑप्शन है कहीं और गेट लगाने का तो आप मुझे ये गेट लगा सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये सुझाव अच्छे लगे होंगे और आप अपने यदि कोई भी नया रेजिडेंस प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो आप इन 4 डायरेक्शंस में गेट लगाने से बचेंगे। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको इसके अलावा और कौन से डायरेक्शंस में आपको मेरे सुझाव चाहिए और किन डायरेक्शंस के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उन डायरेक्शंस के बारे में आपको ज़रूर जानकारी अवश्य दूँगी। धन्यवाद।